पढ़ी लिखी बहू और अनपढ़ माँ। शांति देवी ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। उन्हें अपना नाम तक लिखना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे अमन को पढ़ाने के लिए खेतों में मजदूरी की, लोगों के घरों में बर्तन मांजे और कई रातें बिना खाना खाए गुजार दी। गांव वाले अक्सर कहते थे, इतनी मेहनत करके क्या ही मिलेगा, बेटा बड़ा होकर बीवी का हो जाएगा। शांति देवी बस मुस्कुरा देती और कहती, अगर मेरा बेटा अच्छा इंसान बन गया तो वह मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। समय बीतता गया। अमन पढ़ लिख कर एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा। जब उसकी शादी की बात चली तो उसने रीना को पसंद किया। रीना शहर की पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर लड़की थी। शादी धूमधाम से हुई। विदाई के बाद जब रीना पहली बार ससुराल पहुंची तो उसने सबसे पहले अपनी सास के पैर छुए। शांति देवी ने उसे आशीर्वाद तो दिया, लेकिन मन ही मन सोचने लगी, इतनी पढ़ी लिखी बहू है, पता नहीं हमारे साथ निभा पाएगी या नहीं। उधर रीना भी थोड़ा घबराई हुई थी। उसने अपनी माँ से कई कहानियाँ सुनी थी कि अनपढ़ सास के साथ निभाना आसान नहीं होता। दोनों के मन में डर था, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी बातें सामने आने लगी। एक दिन रीना ने रसोई के सामान अलग अलग डिब्बों में लेबल लगा कर रखा। शांति देवी ने सब बदल दिया। बोली, इतने साल से जैसे रखती आई हूँ वैसे ही रहेगा। रीना ने प्यार से समझाना चाहा, लेकिन बात वहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन बिजली का बिल भरना था। रीना ने मोबाइल से ऑनलाइन बिल भर दिया। शांति देवी बोली, यह मोबाइल पर भरोसा मत किया करो, नगद पैसे देकर ही काम होता है। रीना चुप हो गई। उसे लगा शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। कभी बच्चों की परवरिश को लेकर, कभी खाने को लेकर, कभी रिश्तेदारों से बात करने के ढंग को लेकर दोनों की सोच टकराने लगी। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। सबसे ज़्यादा परेशानी अमन को होती। वह ऑफिस से थका हारा घर आता, लेकिन घर की खामोशी उसे और थका देती। उसने देखा कि माँ भी चुप रहने लगी है। दोनों, रीना भी पहले जैसी मुस्कुराती नहीं। एक शाम पड़ोस की कमला चाची शांति देवी के पास आई और बोली, देख लेना शांति, पढ़ी लिखी बहुएं पहले घर बदलती हैं, फिर बेटे को बदल देती हैं। ये बात शांति देवी के दिल में उतर गई। उसी दिन दूसरी तरफ रीना की सहेली का फ़ोन आया। उसने कहा, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी हर बात में सास की सुन रही हो, अपनी ज़िंदगी के हिसाब से जीना सीखो। अब दोनों के कान अलग अलग लोगों की बातों से भर चुके थे। उन्हें एक दूसरे की हर बात गलत लगने लगी। अमन सब समझ रहा था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने जल्दबाजी में किसी तो दूसरा हमेशा के लिए टूट जाएगा। उसने मन ही मन इस घर को बिखरने नहीं देगा, चाहे इसके लिए उसे खुद कितना भी धैर्य क्यों न रखना पड़े। अगले ही सप्ताह अमन के ऑफिस में कुछ ज़रूरी प्रोजेक्ट चल रहा था। वह सुबह जल्दी निकल जाता है और देर रात घर लौटता है। उधर घर में शांति और रीना के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। एक दूसरे से कम ज़रूरत भर की बातें करती थी। अपनी पुरानी संदूकनी खोली। उसमें कुछ पैसे रखे थे जिन्हें उन्होंने कई सालों से धीरे धीरे जोड़ कर बचाया था, लेकिन इस बार पैसे वहाँ नहीं थे। वो घबरा गई। उन्होंने पूरे घर में तलाश की, पर पैसे नहीं मिले। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रीना ने पूछा, क्या हुआ माँ जी? शांति देवी ने धीमे स्वर में कहा, कुछ नहीं, लेकिन उनके मन में एक शंका घर कर चुकी थी। दोपहर में कमला चाची फिर आ पहुंची। शांति देवी उदास होकर बैठी थी। बातों बातों में उन्होंने पैसों का जिक्र कर दिया। कमला चाची ने बिना सोचे कह दिया, घर में नया कौन आया है? समझदार को इशारा ही काफ़ी है। शांति देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका दिल कांप गया। शाम को रीना ने देखा कि सास उससे नजरें चुरा रही हैं। उसने कई बार पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। रात को अमन घर आया तो उसे भी माहौल अजीब लगा। उसने माँ से पूछा, सब ठीक तो है? शांति देवी बोली, हाँ बेटा, सब ठीक है,
लेकिन उनकी आंखें सच छिपा नहीं सकी। अगले दिन रीना अलमारी साफ कर रही थी, तभी उसे एक पुराने कंबल के नीचे वही पैसे की पोटली मिल जाती है और शांति देवी ने खुद वहां रख दी थी। तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंची और बोली, माँ जी, ये देखिए आपके पैसे मिल गए। शांति देवी ने जैसे ही पोटली देखी उनकी आंखें झुक गई। उन्हें शायद याद आ गया कि उन्होंने ही कुछ दिन पहले वहां छुपाया था। उन्हें अपनी गलती पे अफसोस होने लगा। वे कुछ बोल नहीं पाई। रीना ने मुस्कुराकर बोला, बेटी जैसी हूँ माँ जी, अगर पैसे नहीं मिलते तो हम दोनों मिलकर ढूंढ लेते। यह सुनकर उसकी आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने मन की सुनी। अमन ने माँ को चुपचाप रोते हुए देख लिया। उसने कुछ नहीं पूछा, बस उनके पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद शांति देवी बोली, बेटा, कभी कभी इंसान दूसरों की बातों में आकर अपने पर शक कर बैठता है। अमन ने माँ का हाथ पकड़ लिया और बोला, माँ, रिश्ते शक से नहीं भरोसे से चलते हैं। अगर हम बाहर वालों की बातें सुनेंगे तो अपना घर कभी खुश नहीं रह पाएगा। शांति देवी ने सिर झुका लिया। उधर कमरे में बैठी रीना भी सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी सास बुरी नहीं है, बस समय और लोगों की बातों ने उनके मन में डर भर दिया है। लेकिन किस्मत ने अभी इस परिवार की सबसे बड़ी परीक्षा बाकी रखी थी। एक ऐसी घटना जो अमन की समझदारी और दोनों रिश्तों की असली मजबूती को सामने लाने वाली थी। भाग 2 में एक ऐसी घटना होगी जिसके बाद शांति देवी और रीना के रिश्ते की दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगला भाग देखना ना भूलें। थैंक यू।